अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से हों। आज हम बनाएंगे कराची की मशहूर चना चाट, जो कि बहुत ही मशहूर है और बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें तमाम चीज़ें हमें सिर्फ असेंबल करनी है। ऑलरेडी सब कुछ पहले से मैंने कट करके रखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने ले लिए हैं। ये बॉइल्ड चने हैं, तकरीबन 2 कप के बराबर। और तमाम चीज़ों की मेजरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से इन्हें असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब चने ले लिए हैं बॉयल हुए हुए, और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। साथ ही ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने हल्दी और थोड़ा सा जर्दे का रंग डालकर बॉईल कर लिया है। और इसके जितने भी बड़े पीसेस आपको चाहिए उतने बड़े पीसेस आप ले लें। ये दही है, जिसको हम मीठा दही जो होता है, और ये मीठा दही किस तरह से बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तकरीबन आधा कप मैंने दही लिया है और उसके अंदर 1/4 कप के करीब दूध शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी चीनी को पीस कर रख लिया है, क्योंकि अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चीनी को हम शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 1.5 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और इसे फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर कंसिस्टेंसी इसकी आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा और दूध शामिल कर दें इसको। इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए इस दही को। तो ये हम बनाकर एक तरफ रख लेंगे। और अब इसके अंदर तमाम चीज़ों को हमें शामिल करना है। थोड़े से चने और आलू आप अलग रख दें आखिर में डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए ऊपर से। और बाकी के मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इनका कलर बहुत अच्छा लगता है, तो आप थोड़े से कलर और हल्दी के साथ इन्हें बॉईल करें। और ऑलरेडी मैंने इन्हें कट करके ही बॉईल किया है। तो अब मैंने ये शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। साथ ही मेरे पास और चीज़ें हैं जो मैंने तमाम कट करके रखी हुई हैं। तो प्याज है, ये प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमेशा नमक के पानी से पहले नमक लगाकर इसे अच्छी तरह से हाथ से मसल लें और फिर पानी से इसको वॉश करके फिर शामिल करें, वरना ये बहुत तेज़ लगती है। तो मैंने प्याज शामिल किया और बहुत ही बारीक फ़ाइन उसको चॉप किया है। साथ ही मैंने टमाटर शामिल किए हैं। चाहें तो आप इसका छिलका भी उतार लें और इसे भी आप बारीक बारीक चॉप कर लें। एक टमाटर है मीडियम साइज़ का। इसके अलावा मैंने एक ही हरी मिर्च ली है और बहुत ही बारीक उसको कट किया था ताकि वो मुंह में ना आए, तो वो मैंने शामिल की है। हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून शामिल किया है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पुदीना कट करके रखा था, वो शामिल किया है। और ये मेरे पास जो पापड़ी मिलती है ये वो है, और इसे आप बहुत ज़्यादा बाज़ार से जो मिलती है वो सख्त होती है बहुत ही ज़्यादा, वो मुंह में चुभती है। तो आप ये घर में बना लें, मैंने घर में बनाई है और बहुत ही अच्छी है ये। तो इसे मैं शामिल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी और तमाम सॉसेस की रेसिपी मेरे आने वाली वीडियोस में मौजूद होगी, तो आप वहाँ से चेक कर लें। तो ये मैंने थोड़ी सी पापड़ी शामिल कर दी है। ये तमाम चीज़ें आप रमज़ानों से पहले ही बनाकर रख लें, तो रमज़ान में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब जो दही हमने बनाकर रखा था, मीठा दही, वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे थोड़ा सा। और साथ ही मैंने एक चटनी बनाकर रखी है, इमली की मीठी चटनी जो होती है वो मैंने बनाकर रखी है और वो मैं शामिल कर रही हूँ। देखें कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है और साथ ही इसका कलर भी इतना अच्छा है। ये मैंने घर में बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी। आने वाली वीडियोस जो हैं वो मेरी इसी चाट से रिलेटेड तमाम वीडियोस होंगी। तो ये हम इस पे शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा मैंने दही बड़ों का जो मसाला होता है वो भी बनाया है और वो मैं अब शामिल कर रही हूँ। ये चाट मसाला स्पेशली दही बड़ों के लिए बनाया गया है, तो इसको बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको शामिल कर लें। इसके बाद इस तरह से तमाम चीज़ें असेंबल हो जाएंगी, तो फिर हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर ली हैं तमाम चीज़ें, और अब हम आखिर में दोबारा से इन्हीं तमाम चीज़ों से इस चाट को गार्निश कर देंगे। तो मैं थोड़े से आलू और इस पर शामिल कर रही हूँ। आलू आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी पसंद हो आप उतने शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। टमाटर शामिल करूँगी मैं। इसी तरह से तमाम चीज़ें दोबारा से शामिल करूँगी। थोड़ी सी प्याज शामिल करेंगे हम,
और ये जो हरा मसाला मैंने शामिल किया है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, इसकी जगह आप हरी चटनी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास बनी हुई हो। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है और वो मैंने उसका तरीका भी बताया है कि किस तरह उसे फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर हरे मसाले की जगह शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हम वन बाय वन शामिल कर देंगे। वही तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी हमने अंदर मिक्स की हैं, वही तमाम चीज़ें हम ऊपर शामिल कर रहे हैं इस चाट में। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्याज को आप ज़रूर इसको नमक लगाकर इसको प्याज के साथ मसल लें नमक को, और उसके बाद उसे 1 से 2 मरतबा वॉश कर लें और अच्छी तरीके से उसका पानी निकाल कर उसे शामिल करें। तो प्याज में जो तेज़ी होती है और उसकी जो एक तेज़ स्मेल आती है वो नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी प्याज फिर इसके साथ। तो हमेशा प्याज को इस तरह की चीज़ों में इसी तरह करके नमक से उसको पहले वॉश करके फिर शामिल करें। और आखिर में हम दोबारा से ये पपड़ी शामिल कर रहे हैं और ये होममेड है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, क्योंकि बाज़ार से जो मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, आप उसको चबा भी नहीं सकते आसानी से। तो इस तरह से आप घर में बना लें। ये तमाम चीज़ें आप घर में पहले से बना कर रख सकते हैं रमज़ान के लिए, और जब भी चाहें आप इन्हें असेंबल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक रमज़ान की प्रिपरेशन से मुताल्लिक़ वीडियो बनाऊँगी और ऑलरेडी 2 वीडियोस पिछले साल की मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब ये चटनी हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी थिक कंसिस्टेंसी है ये, इसके अंदर हमने जबकि कॉर्नफ्लोर वगैरह भी शामिल नहीं किया है। तो ये चटनी भी बनाकर आप सेव कर लें। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी कराची की मशहूर चना चाट जो है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये कराची के अलावा और कहीं नहीं मिलती। तो आप इसे अपने घर में इस तरह से ज़रूर बना कर देखें, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड तमाम रेसिपीज़ जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।